नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो चल रहा था जो चैप्टर वो चल रहा था बेसिक मैथ का। जो बेसिक मैथ के 4 पार्ट अपन पहले पढ़ चुके और ये है दोस्तों अपना पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 क्या है दोस्तों? दशमलव भिन्न। ठीक है, पार्ट नंबर 5 क्या है? दशमलव भिन्न। इससे पहले के बेसिक मैथ के जो पार्ट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनका लिंक देख के उनको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे अपन पार्ट नंबर 5 और वो क्या है दोस्तों? दशमलव भिन्न। ठीक है, क्या है? दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न को मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, दशमलव भिन्न होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिनका जो हर है वो 10 की घात के रूप में होता है। ऐसी भिन्न जिनका हर 10 की घात के रूप में हो उनको दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। जैसे कि 0.2 है, 0.2 है। अब इसको क्या है? भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव के आगे 1 0 है, दशमलव के आगे एक संख्या है तो 1 लगा के 1 0 लगा देंगे और उसको बदल देंगे, ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2/10। अब 10 की घात यहां कुछ नहीं है, यानी कि इसकी घात 1 है। ठीक है दोस्तों, तो 10 की घात के रूप में आ गया इसका। अब इसी तरीके से ये 0.07 है, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 0 लगा के लिख दिया और ये ऊपर आ गया 7। ठीक है, तो ये 10 की पावर 2 है। ठीक है, 10 की घात के रूप में ये भी, और ये भी 10 की घात के रूप में। 125 को बदला जब तो दशमलव के बाद 3 संख्या आ रही तो 3 0 नीचे लगाए और 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये दशमलव भिन्न में बदल गया। तो यह 10 की घात 3 के रूप में हर है। ठीक है दोस्तों, तो जिनका हर 10 की घात के रूप में हो तो वो क्या कहलाएगी? दशमलव भिन्न। तो ये तीनों क्या है? दशमलव भिन्न। ये भी दशमलव भिन्न है, ये भी दशमलव भिन्न है, ये भी दशमलव भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव भिन्न ये हो गई। अब दशमलव भिन्न की एक विशेषता है दोस्तों, दशमलव भिन्न में क्या होता है कि अगर दशमलव के बाद में जितने भी 0 लगाओ ना, दशमलव के बाद में कोई संख्या है और कोई भी कितने भी 0 लगाओ तो उन 0 का कोई महत्व नहीं है। तो 0.7 कर लिखो या 0.70 लिखो या फिर 0.700 लिखो या फिर 0.700000 लिख दो, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो सभी बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव के बाद कोई संख्या है और उस संख्या के बाद में अगर आप जितने भी 0 लगाओ उनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी संख्या क्या है? बराबर ही रहती है। तो दशमलव संख्या के दाहिनी तरफ, इस तरफ शून्य का कोई महत्व नहीं होता, शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों, दशमलव भिन्नों की आपस में तुलना करना। क्या? दशमलव भिन्नों की आपस में तुलना करना। यदि दशमलव क्या है? दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हो, दशमलव बिंदु के बाईं ओर यानी कि दशमलव के इस साइड में, दशमलव के इस साइड में अगर पूर्णांक बराबर होते हैं। ठीक है, पूर्णांक अगर बराबर होते हैं कैसे? ये तो हो गया अपना दशमलव। ठीक है, अब इधर भी 5 है, इधर 5 है। ठीक है, एक संख्या तो ये है, इसके दशमलव में इधर 5 है, दूसरी संख्या ये है। ठीक है, पूर्णांक बराबर हो तो क्या होगा? जिस संख्या में पहले बड़ा अंक आएगा वही संख्या बड़ी होगी। यानी कि जैसे यहाँ 1 2 3 आ गया, यहाँ 2 3 4 आ गए, तो इसके बाद सबसे बड़ा किसमें आ रहा है? पहले नीचे वाली में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे वाली में आ रहा है तो ये संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इधर तो बराबर हो तो इस साइड में देखेंगे, इस साइड में अगर देखा अपन ने तो सबसे पहले जो बड़ा अंक आया जिसमें वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। इस तरीके से यहां देख लीजिए, यहाँ पे 8.001 है। ठीक है, यह क्या है? 8.01 और यहाँ पे क्या है? 8.000768 ये। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे अभी भी 0 आ रहा है तो ये बड़ी हो गई। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 28.0019 है, ये 28.00257। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आ गया 2, तीसरी जगह पे, यहाँ पे तीसरी जगह पे 1 है, तीसरी जगह पे
2 आ गया तो ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। यहां पे भी देखिए 9.546 और ये हो गया 5.543, तो यहाँ पे 546 है, यहाँ पे 543 है, तो ये 6 की वजह से क्या है कि ये बड़ी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या देखा जाता है, दशमलव के पहले अगर संख्या बराबर है तो दशमलव के बाद में देखा जाएगा, और दशमलव के बाद में जिसमें भी सबसे पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या क्या है, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, यह है कि नीचे दी गई दशमलव भिन्न को अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखिए दोस्तों यहां पे इसमें देखिए इसमें देखते हैं अपन सबसे बड़ी कौन सी है इसके अंदर। सबसे पहले तो देखिए, देखो 3.3333 दशमलव के इधर बराबर आ रहा है। ठीक है, तो बराबर आ रहा है तो अब देखना अपने को दशमलव के उस साइड में, तो दशमलव के उस साइड में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या किस में आ रही है, देखिए इसमें 0 आ रहा है, इसमें 5 आ रही है, इसमें 5 आ रही है और इसमें 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, लेकिन इन दोनों में 5-5 आ रही है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में करते हैं तुलना, तो इसमें 5 आई आगे 0 आ गया, इसमें 5 आई आगे 0 आ गया। ठीक है, तो इसमें 5 आए आगे 0 आ गया, इसमें 5 आए आगे 0 आ गया। अब इसके आगे आएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसके आगे आएगा तो 0 ही आएगा, 0 ही आ सकता है, लेकिन इसमें आ गया क्या, 5 आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, ये हो गई अपने। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 3.505, ये हो गई सबसे बड़ी। ठीक है, अब इससे छोटी संख्या लेते हैं, तो इससे छोटी संख्या ऑलरेडी ये हो ही गई है 3.50। ठीक है, अब इससे छोटी संख्या लेते हैं जस्ट, तो इससे जस्ट छोटी संख्या हो गई ये 3.07, यहाँ पे 3.00 है लेकिन यहाँ पे 3.07 आ गया, तो 3.07। फिर देखते हैं ये आ गई लास्ट 3.007, ये आखिरी में रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था अवरोही क्रम। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं, इसमें 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, दशमलव की इधर बराबर संख्या है। अब इधर देखते हैं, इसमें दशमलव के जस्ट पहले स्थान को देखते हैं, इसमें 7 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो इसमें 7 आ गया, इसका मतलब ये सबसे बड़ी हो गई, तो इसको लिखते हैं 3.707। ठीक है, ये सबसे बड़ी हो गई। अब देखिए दोस्तों, दशमलव के दूसरे स्थान को देखते हैं, क्योंकि तीनों में 0 है। अब दूसरे स्थान पे इसमें आ गया 7, इसमें भी 0 है, इसमें भी 7 है। ठीक है, दूसरे स्थान पे इसमें 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें तीसरे स्थान पे 7 आ रहा है, तो इसमें दूसरे में भी। अब ये दोनों क्या है, इन दोनों में करेंगे तुलना, अगर 0.7 आ रहा है, इसमें भी 0.7 आ रहा है, इसमें 0.0 आ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी सबसे छोटी हो गई, तो इसमें 0.7 आ रहा है, इसमें 0.7 आ रहा है, फिर बाद में इसमें 7 आ रहा है, लेकिन इसमें 0 आ रहा है, 0.7 के बाद में इसमें 7 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसलिए ये संख्या हो गई इससे बड़ी, यानी कि ये संख्या हो गई बड़ी, तो यहां लिख देंगे 3.077। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में ये संख्या रहेगी, ये लिख देंगे आप 3.070, फिर बाद में आखिरी में ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, ये 3.070। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपका अवरोही क्रम आएगा, सबसे बड़ी संख्या होगी ये, सबसे छोटी संख्या होगी ये। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अवरोही क्रम आरोही क्रम में दशमलव बिंदु को लगा सकते हो। अब आगे देखिए दोस्तों, आइए आगे देखते हैं अपन। अब देखते हैं दोस्तों, हम लेते हैं दशमलव के जोड़ और बाकी। ठीक है, दशमलव के जोड़ बाकी, दशमलव का लेते हैं जोड़ना घटाना। तो इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है दोस्तों, सिर्फ सिंपल सा फंडा है इसमें कि दशमलव के नीचे आना चाहिए दशमलव, दशमलव के नीचे क्या आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए। जैसे कि मैं इसको सोल्व करवाता हूं आपको, जैसे कि इसको आप रखोगे तो 7.705 ये लिख दिया पहला। ठीक है, ये है 25 पॉइंट, तो 25 दशमलव है ना, तो दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा, 25 इधर आएगा। ठीक है, 0.3। अब ये है दशमलव, दशमलव के इस साइड में 0.07, तो इस तरीके से इनको रखा जाएगा।
समझ गए, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। तो इस तरीके से आप इजी वे में कर सकते हो। 7 और 5 कितना हो गया, 12 का 2 हासिल का 1 यहाँ आ गया, 3 और 1 4 हो गए, ये 7 आ गया, फिर यहाँ दशमलव आ गया। अब 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1 और इस 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गए। इस तरीके से ये इजी वे के अंदर जोड़ हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी ये हो जाएगा। कुछ नहीं, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और सिंपल तरीके से जोड़ करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन लिखते हैं 7.03 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो आगे की संख्या है इनको लिखोगे कैसे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओगे, ये दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, आगे 00 ये 20 लिख दिया, फिर 307 ये 307 ऐसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहां 0 नहीं तो मैं यहां 0 लग देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे भी 0 नहीं है तो यहां पे भी 0 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर भी 0 नहीं लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर भी लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब आप सिंपल है में बाकी निकाल सकते हो बहुत इजी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये 0 में 7 गया तो कितना, 0 में 7 जाता नहीं, इधर से 1 2 दाएं उधार ली। ठीक है, इसमें होता है 10, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ 1 दाएं उधार लेने के बाद में 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 9 बचेगा, 9 में से 3 गया तो कितना रहेगा 6, यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ 0 और यहाँ 7। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपका सवाल सोल्व होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपने को ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है। ठीक है दोस्तों, दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, फिर उसके इधर वाली संख्या उस हिसाब से रखो, आप इधर वाली संख्या उस हिसाब से रखो। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे आए देखिए दोस्तों, और देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दशमलव के गुणा और भाग। ये तो जोड़ बाकी देख लिया, अब देखते हैं गुणा और भाग। तो देखिए दोस्तों, दशमलव भिन्न का गुणा किस तरीके से होता है। तो आप कुछ मत करो, गुणा के अंदर सिंपल वे में गुणा करो, दशमलव को भूल जाओ। ठीक है, दशमलव को भूल जाओ और सिंपल वे के अंदर गुणा करो। तो 2 ये क्या लिखा है, 2 और 3। ठीक है, 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.3 लिखा हुआ, लेकिन आप भूल जाओ कि पॉइंट लगे। आप सीधा सिंपल गुणा करो, 2 गुणा 3 यानी कि हो गया 6। ठीक है, अब क्या है, अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं। देखो, इसमें भी दशमलव के बाद में 1 है, इसमें भी दशमलव के बाद में 1 है। तो दशमलव के बाद में 1 और दशमलव के बाद 1 मिला के कितने हो गई संख्या, दशमलव के बाद 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पर 1 की संख्या आ रही है, अब अपने को दशमलव के बाद में 2 संख्या दिखानी है यहाँ पे। तो 2 संख्या दिखाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे लगा दो 0 और यहाँ पे लगा दो दशमलव। ठीक है दोस्तों, दशमलव के बाद में 2 संख्या दिखाने के लिए यहाँ दशमलव लगा, यहाँ 6 लिखा, 6 के आगे 0 लगाया और दशमलव लगा दिया। इसी तरह के इसमें देखो, 23 को 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 23 को 2 से गुणा होगा 46 यानी कि 46। ठीक है दोस्तों, 46 होगा। अब देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद में कितने अंक है इसमें, 1 2 और 3 है। ठीक है, 2 तो इसमें 1 इसमें, तो दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3। तो क्या करेंगे अपन, एक ये तो 2 ही है तो इसको 3 करने के लिए इसमें 0 लगा के दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से देख दो, ये होता है 4 3 12, क्या हुआ, 4 3 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो 1 और 2 तो ये आ गई, तो इसके आगे 5 0 लगाओगे आप। ठीक है, फिर दशमलव लगाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से होगा और ये भी इसी तरीके से होगा। तो गुणा करना बहुत इजी है, सिंपल वे में गुणा करना है। सिर्फ आपको दशमलव के बाद में कितनी संख्या है वो सारी संख्याएं आपको रखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी उधर। ठीक है, और अगर पूरी संख्या नहीं हो रही है तो उस संख्या के आगे 0 लगाओ, उतने 0 लगाने के बाद में फिर दशमलव लगाओ, फिर इस तरीके से सोल्व करो। ठीक है दोस्तों, तो आगे आए देखिए दोस्तों, और अपन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां एक बात आ रही है कि यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 की घात n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न दशमलव जो है ना n दाहिनी तरफ चला जाता है। मतलब कि जैसे कि अगर 10 की घात 1 से गुणा किया जाए तो दशमलव 1 इधर 1 उधर खिसक जाएगा। ठीक है, अगर 10 की घात 2 से गुणा किया जाए तो 2 स्थान दशमलव पीछे चला जाएगा, किधर, इस साइड के अंदर। अगर 10 की घात 3 से गुणा किया जाए तो 10 3 संख्याओं के उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 10 की घात n से गुणा किया जाए तो n और दाईं ओर चला जाता है, यानी इधर जाता जाएगा दशमलव। जितनी 10 से गुणा होता जाएगा उतना इधर जाता जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि दशमलव के बाद में क्या है, 3 के आगे दशमलव लगा हुआ है
लेकिन 10 की घात 1 से यानी 10 से गुणा किया तो ये 3 के बाद में चला गया। यहाँ पे 10 की घात 2 से गुणा किया तो यहाँ पे 4 के बाद चला गया, या 3 से गुणा किया 10 की घात से तो ये कहां चला गया, बिल्कुल 5 के पीछे चला गया। ठीक है, फिर 10 से इसको गुणा किया ओनली तो ये, ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों यहां पे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 10 की घात n से अगर गुणा किया जाए तो n, ठीक है, n दाहिनी ओर चला जाता है, n दाहिनी ओर। ठीक है, तो दशमलव क्या है, n दाहिनी ओर चला जाता है, यानी कि जितने घात होगी 10 की उतनी ही जगह वो बदलता रहेगा, उतनी जगह आगे चला जाएगा। जितनी 10 की घात उतनी जगह आगे दशमलव इस साइड के अंदर। ठीक है, किधर, इधर दाहिनी तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे दोस्तों आगे देखते हैं दशमलव भिन्न का भाग करना। तो दशमलव भिन्न का भाग कैसे किया जाता है दोस्तों, तो देखिए दशमलव भिन्न का जब हम भाग करते हैं तो 4 परिस्थितियां बनती है। कितनी बनती है, 4 परिस्थितियां। अंत, तो पहली परिस्थिति क्या है कि यदि अंश और हर में दशमलव का स्थान समान हो तो दशमलव आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि इसमें 2 जगह है, इसमें भी 2 जगह है, तो कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल भाग करोगे। इसमें भी 1 जगह है, इसमें भी 1 जगह है। ठीक है, दशमलव के बाद में एक संख्या आ रही है, इसमें भी एक संख्या आ रही है, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे। आप सिंपल भाग करोगे, सिंपल भाग में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 जगह है। ठीक है, दशमलव के बाद में कितनी संख्या आ रही है, 4 आ रही है, इसमें भी 4 आ रही है, तो कैंसिल हो जाएगा आपस में और सिंपल आप भाग कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो परिस्थिति एक तो ये है कि बराबर आए ऊपर नीचे। ठीक है, बराबर आए तो दशमलव आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरी परिस्थिति क्या है। पहली परिस्थिति क्या है कि बराबर आए दशमलव के बाद में अंक, तो दोनों ऊपर नीचे के कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी परिस्थिति है दोस्तों, जो दूसरी परिस्थिति है दोस्तों कि यदि अंश में दशमलव न हो और हर में हो तो दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देते हैं जितने अंक पर हर में दशमलव। ठीक है, क्या करते हैं, अगर अंश में दशमलव नहीं हो, हर में दशमलव हो, तो जितने संख्या दशमलव के बाद में आ रही है ना उतने ही 0 इसमें लगा दोगे। जैसे कि 1 2 3 दशमलव के बाद में 3 संख्याएं आ रही है। ठीक है, 1 2 3 आ रही है, तो 3 0 ऊपर हर में लगा दोगे, फिर भाग कर दोगे। यहां पे देखिए दोस्तों, 1 2 बार दशमलव के बाद 2 संख्या आ रही है तो 2 0 ऊपर लगा दोगे, सिंपल भाग कर लोगे। यहां दशमलव के बाद में 1 संख्या आ रही है तो हर अंश में क्या है, 1 0 लगा दोगे, सिंपल भाग कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हर में आ रही हो तो क्या करोगे, दशमलव के बाद में जितनी संख्या है ना उतने 0 ऊपर लगा दोगे और सिंपल भाग कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 है दोस्तों, अंश में हो और हर में नहीं हो। ठीक है, दशमलव क्या है, अंश में हो और हर में नहीं हो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सिंपल तरीका है। इसमें क्या करेंगे, अंश में हो और हर में नहीं हो, सिंपल भाग दे दो। ठीक है, यहां जैसे कि 17 का भाग 51 में दोगे तो जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, सिंपली आप भाग दे दो, 3 बार गया। ठीक है, अब अंश में दशमलव के बाद में जितनी संख्या है ना उतनी ही संख्या यहाँ पे दिखानी पड़ेगी अपने को दशमलव के बाद में। तो यहाँ पे अंश में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 दिखानी पड़ेगी, तो यहाँ 1 है। अब 1 और 0 लगा के यहाँ दिखा दो आपके, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ पे भी 2 है। इसी तरीके से इसमें किया सिंपल भाग करके, इसी तरीके से भी इसमें सिंपल भाग करके किया। यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक आ रहे हैं तो यहाँ पे 19 का भाग 114 में डायरेक्ट दे दोगे, कितनी बार जाता है, 6 बार। ठीक है, 6 बार गया। तो ऊपर दशमलव के बाद में 2 अंक आ रहे हैं तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद में 2 अंक करने के लिए अपन ने 6 के आगे 1 0 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी देखिए, यहाँ पे अंश के अंदर दशमलव के बाद में 4 अंक आ रहे हैं, होता तो सिंपल है, 7 3 21 कर दिया अपन ने, 3 बार भाग गया। लेकिन दशमलव के बाद में कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये अंक अपने को करने पड़े, तो 3 के आगे 3 0 लगा के अपन ने ये किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से स्थिति 3 बनती है। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों दशमलव, ठीक है, भिन्न फ्रैक्शंस वगैरह। ठीक है, तो दशमलव के जोड़ बाकी गुणा भाग किस तरीके से होते हैं बेसिक में, ये मैंने बेसिक तरीके से आपको बताया। तो ये थी अपनी बेसिक गणित। ठीक है दोस्तों, तो
आपको कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, ठीक है। और हमारे ये 5 वीडियो हो गए बेसिक मैथ के, आप पांचों के पांचों देखो, आपकी बेसिक चीजें जो है मैंने रिवाइज की एक तरह से, ठीक है। तो और उनको बहुत डिटेल के अंदर समझाया एकदम बेसिक से, तो आपको ये तो पूरी क्लियर हो जाएगी जब ये वीडियो देख लोगे आप, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपन कल, ठीक है, बाय।